आज मैंने ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा का ट्रेलर देखा। इस ट्रेलर को और इस मूवी को लेके बहुत हाइप था, लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, इस ट्रेलर का और इस मूवी का सबसे बड़ा यूएसपी है इसका वीएफएक्स। लेकिन अब जब मैंने इस ट्रेलर को अच्छी तरह से देखा, 10 से 15, 15 से 20, करीबन 25 बार इस ट्रेलर को देखा। देखने के बाद मैं फ्रेम टू फ्रेम कह सकता हूँ, शुरू से जैसे वो बुल का जो सीन था जहाँ पे रणवीर कपूर आए और बुल का जो सीन था, जिस ट्रक को एक्शन किया, जिस वो वीएफएक्स जो था ना, वहाँ से शुरू हुआ मेरा खटकना लग, आँख में खटकना स्टार्ट हो गया। इसके बाद से मैंने पूरा जितना देखा पूरा वीएफएक्स, देखिए इतने साल लगे, करीबन 3 साल तक इस वीएफएक्स के ऊपर इस मूवी के काम किया गया है और जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा आना चाहिए था। लेकिन जिस तरह का आउटपुट निकल के आया है, जिस तरह से मैंने देखा है, तो मैं बहुत ही मैं क्या कहूँ, वर्ड्स मेरे कम पड़ रहे, बिलो द एवरेज था ये वीएफएक्स। इस तरह का वीएफएक्स मैं सोचा नहीं था कि इस तरह का हो। हॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज़ में जिस तरह का वीएफएक्स यूज़ होता है, जिसको अच्छी तरह से किया जाता है, विजुअली आप जब देखते हैं आप लोगों को लगता है कि हाँ विजुअली वो अच्छा है, बहुत ही अच्छा वीएफएक्स बना। लेकिन इस मूवी का ट्रेलर का जो वीएफएक्स है, मैंने जब देखा मेरा मन में बहुत एक्सपेक्टेशन था ट्रेलर देखने के बाद, इसका वीएफएक्स बहुत ही उम्दा होगा, क्योंकि बहुत अच्छा एक बजट था जो इसके पीछे इस्तेमाल किया गया है और बहुत सालों का एफर्ट था। अगर इतने साल तक ये वीएफएक्स बनाया गया है और इस तरह का अगर आउटपुट निकल के आता है, तो वहाँ पर सच में मैं बहुत डिसहार्टन हुआ हूँ, मैं हताश हो गया हूँ कि इस तरह का वो देखने के बाद। वीएफएक्स ने इस मूवी का ट्रेलर जिस तरह से एडिट किया गया है, वो भी बिलो एवरेज था। क्या कहूँ, जिस तरह से एक हीरोइक जो एंट्री होता है, जिसमें RRR में, KGF चैप्टर 1 चैप्टर 2 में, पुष्पा में जिस तरह से एक हीरोइक एंट्री होता है, हीरो का इंट्रोडक्शन सीन ऐसा होना चाहिए जिसे देख के ऑडियंस के रोंगटे खड़े हो जाए, वो फील कर पाए वो हीरो का इंट्रोडक्शन सीन। लेकिन इसमें पूरा एकदम ठंडा था, कुछ था ही नहीं जिससे कुछ ऑडियंस को गूज़बम्स आए, कुछ फील हो कि हाँ रणवीर कपूर एज ए हीरो आ रहे हैं। मिस्टर बच्चन का इतना अच्छा वॉइस ओवर वहाँ पे दिया गया है। फिर भी जिस तरह से इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक, जिस तरह से वो जो गाना था केसरिया तेरा इश्क है पिया, अरिजीत सिंह ने इसने इतने अच्छे तरह से इस गाने को गाए हैं, लेकिन पूरा एकदम ट्रेलर एकदम बकवास तरह से काटा गया है। इंट्रोडक्शन सीन, हाइप, हर एक कैरेक्टर को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है, सभी एकदम आपको जब देखेंगे ना आपको लगेगा ऑर्डिनरी कोई मूवी है। इतना बड़ा हाइप है इस मूवी को लेके, इतने सालों तक ऑडियंस ने वेट किया है। बीच में पैंडेमिक था, इसके लिए बहुत सारे पोस्ट प्रोडक्शन का काम पोस्टपोन हो गया था। फिर भी इस तरह का अगर आउटपुट निकल के आएगा, ट्रेलर आप देखिए, ट्रेलर का वीएफएक्स बिलो एवरेज था। उसके बाद ट्रेलर जिस तरह से काटा गया है, स्टोरी पूरा एकदम रिवील कर दिया। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं था इतना कुछ दिखाने का, और जो दिखा रहा है उस सीक्वेंस वाइज वो अच्छा नहीं था। बिल्डअप हीरो का कोई एकदम बकवास, एकदम ठंडा था। और मौनी राय का जो पोर्शन था वो जैसे लग रहा था क्या कहूँ, नागिन वाला वो वाइब्स आ रहा था। उस जगह पे वीएफएक्स एकदम बकवास लगा मुझे। ये वीएफएक्स के ऊपर और ज़्यादा ये लोग काम कर सकते थे। जिस तरह का बीजीएम है, सॉन्ग है, जिस तरह से गाए है, और बीजीएम में एक पोर्शन है इतना अच्छे इंडियन कल्चर के ऊपर, जिस तरह से ये कभी मुझे ये उस ट्रेलर में ये जवानी है दीवानी का झलक आ रहा था। ठीक है, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आया तो ठीक है। लेकिन जिस तरह से वो सीन को जिस तरह से काटा गया, एक के ऊपर एक जैसे जंप अप कट मारा है, वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं था उस तरह से एडिट करने का। मैं सच में बोला हूँ, मैं बहुत डिसहार्टेंड हूँ इससे। और मूवी को क्यों पूरी अच्छी तरह से जो स्टोरी है, मूवी का जो स्टोरी है उसको रिवील कर दिया गया। इसके अंदर SRK का भी एक रोल है यहाँ पे, कितना सारा है, कितना टाइम का है पोर्शन नहीं है मेरे को मालूम नहीं, कैमियो टाइप का है। लेकिन ट्रेलर कुछ अच्छी तरह से यहाँ पे सही से बनाया नहीं गया है। सिनेमाटोग्राफी यहाँ इसका बहुत अच्छा लगा मुझे। मिस्टर बच्चन का जो वॉइस था, उनका प्रेजेंस जो था अच्छा था। लेकिन ट्रेलर में उस तरह का उन सभियों का जितने भी सारे यहाँ पे थे, देखिए अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, नागार्जुन, मौनी राय, सभी का यहाँ पे जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें ना ही कुछ अच्छा कुछ हम लोगों को देखने को मिला, ना ही गूज़बम्स आए, ना कि हम लोग सोच में पड़ गए कि किस तरह से तारीफ़ करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सच में मैं बहुत ही डिसहार्टेंड हुआ हूँ इस मूवी के ट्रेलर को देख के। बहुत एक्सपेक्टेशंस था बीजीएम को, वीएफएक्स को लेके, लेकिन कुछ नहीं। इसमें सबसे अच्छा जो है बीजीएम, लेकिन बीजीएम को भी सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है। गाने अनरिलेवेंट, पूरा एडिटिंग, पूरा ट्रेलर ही एकदम बकवास है। सच में मैं कह रहा हूँ।
इस मूवी को लेके मेरा बहुत एक्सपेक्टेशन है। मैं यही सोचूंगा कि जब हम लोग सिनेमा हॉल में जाके ये मूवी को देखेंगे शायद कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। जिस तरह से रणबीर और आलिया का केमिस्ट्री जिस तरह से दिखाया गया मुझे सच में बहुत अच्छा लगा नहीं। इस तरह का ये जवानी है दीवानी उससे ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा था उसमें ट्रेलर का केमिस्ट्री, जो ट्रेलर में जैसे दिखाया था। जब इसे कुछ अच्छा ही नहीं, उनका जो मतलब केमिस्ट्री उसको और ज़्यादा बिल्डअप करना चाहिए था कि देख के हाँ हम लोगों को लगे एज ए मतलब हीरो टाइप का, सुपर हीरो टाइप का उसके अंदर पावर है, उस तरह से उसको डेवल्यूट करना जिस तरह से करना चाहिए था वो किया ही नहीं है। पूरा ट्रेलर को मतलब इतना बकवास तरह से काटा गया है, उसके ऊपर VFX का इतना बड़ा लोचा, मतलब पूरा एकदम बकवास बन गया है पूरा। सभी ऑडियंस का, जितने भी सारे ऑडियंस देखेंगे बहुत कोई कहेंगे कि हाँ इसका लिमिटेड बजट था, हॉलीवुड में बहुत बजट मिलता है। देखिए जितना बजट है, अब बाहुबली 2 बना है, KGF भी बना है, पुष्पा भी बना है, सभी बना है, वहाँ पे बहुत सारा पैसा था। ऐसा नहीं है, जितना पैसा मिला इतना साल का एफर्ट दिया है, फिर उसके बाद अगर इस तरह का आउटपुट निकलता है तब तो सच में सभी को, हम लोगों को, आपको, सभी को मतलब ऑडियंस को, सभी को तो